इसके ऊपर आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस सैलरी के हेड में आता है वो है हाउस रेंट अलाउंसेज, जिसको मैं बहुत थोड़ी देर में समझने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंसेज क्या है? देखिए, सैलरी में कई सारी चीज़ें टैक्सेबल होती हैं। बेसिक सैलरी है, यूनिटी है, पॉक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें हाउस रेंट अलाउंसेज का एक अपना महत्व है। क्या महत्व है? हर कोई आदमी अपनी पैसे की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से, अपने कार्य की वजह से अपने नियत स्थान से दूर किसी अन्य जगह पे जाकर के रहना शुरू करता है और वहाँ पे वो रेंट पे करता है। फिर जब उसका एम्प्लॉयर रेंट के हेड में किसी भी तरह का कोई पेमेंट उसको करता है तो वो उसके टैक्सेबल सैलरी का पार्ट हो जाता है। अब उसको चिंता होती है कि यार मैंने अपना घर भी छोड़ दिया और इसके ऊपर मैं ऊपर से टैक्स भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउस रेंट अलाउंसेज में हमें कितना टैक्स देना पड़ता है और कितना हमारी बचत होती है। दोस्तों, इसको बहुत विषय को लंबा न करते हुए बस मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाउस रेंट अलाउंस होता है, इसका एक अलाउंसेज है जो सेक्शन 10 इनकम टैक्स का सेक्शन 10 है, सब सेक्शन 13A कैपिटल ए के अंदर में ये एग्जेम्पशन इसकी उपलब्ध है। इसके लिए हमें 4 फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है। पहला फैक्टर क्या है? आपकी सैलरी कितनी है। दूसरा फैक्टर क्या है? आप किस शहर में रहते हो, कहाँ पे रहते हो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है। तीसरा चीज़ क्या है कि आप रेंट कितना पे करते हो, ठीक है, और आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। 4 फैक्टर। पहले एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस आपने कितना पाया, किस शहर में आप रहते हैं, कितना रेंट आप पे करते हैं, ठीक है, और आपकी सैलरी टोटल कितनी है। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लेके फटाफट इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, ठीक है, जिनकी मंथली सैलरी है 25,000 रुपया और इनको डीए भी मिलता है 5,000 रुपये का। लेकिन उस डीए का 40% हिस्सा हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जो इनको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काउंट किया जाता है, ठीक। ये जिस शहर में, दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ पे वो 10,000 रुपये एज ए रेंट पे भी कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि हाँ, और इनका एम्प्लॉयर भी 10,000 रुपये एज ए हाउस रेंट अलाउंसेज इनको देता है। 25,000 रुपये जो इनको सैलरी दी जा रही है उसके अलावे 10,000 रुपये हाउस रेंट मिलता है, 5,000 रुपये डीए मिलता है। 5,000 डीए का 40% हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काउंट किया जाता है। अब हमें इसमें बताना है कि भाई साहब को हाउस रेंट के नाम पे कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। फटाफट समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि सारे चीज़ें कंस्टेंट है और पूरे साल एक तरह से इनको मिला है, तो उस केस में क्या होगा, 25,000 रुपया सैलरी है तो साल का कितना हुआ, 3 लाख रुपए हो गए। और इन्होंने क्या किया है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए मिल रहा है वो कितना हिस्सा है, 40% है, यानी कि 2,000 रुपया हो गया। तो वो भी उसके सैलरी में जुड़ जाएगा, क्योंकि सैलरी में क्या है, डिफिनीशन है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जितना पार्ट उसका होता है वो उसके सैलरी का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे कितना हिस्सा माना जाएगा, 2,000 रुपये पर मंथ, यानी साल के 24,000 रुपये। तो सैलरी उसकी कितनी हो गई, 3,24,000 रुपये, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है कि उसको हाउस रेंट वो कितना पे कर रहा है, 10,000 रुपये, ठीक। और कहाँ पे रह रहा है वो, तो दिल्ली में रह रहा है। तो आप सिंपल समझ लीजिए, हाउस रेंट अलाउंस एग्जाम्पशन होता है 3 में से जो सबसे कम होगा। कौन 3 में से? एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेज उसको कितना मिला, वो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि जो वो रेंट पे करता है उसमें से सैलरी का 10वां हिस्सा हम घटा देंगे। जो रेस्ट बचेगा वो, या जिस शहर में वो रहता है उसके हिसाब से 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। नट सेल में जान लीजिए, अगर वो मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी, अदर देन मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है तो उसको 40% मिलेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, उसको एक्चुअल एचआरए कितना मिला, 10,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में रेंट पेड वो कितना कर रहा है, 10,000 रुपये कर रहा है। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी रेंट पेड हो गया साल का, महीने का 10,000, साल का 1,20,000, उसमें से 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी उसका कितना हो गया, हमने अभी जोड़ के निकाला था 3 लाख रुपये 25,000 के हिसाब से, प्लस 5,000 का जो उसका डीए है उसका 40%, यानी कि 24,000 रुपये, 3,24,000, उसका 10%, यानी 10% कितना हो गया उसका, 32,400। अब हम 1,20,000 में से 32,400 माइनस कर देते हैं तो मेरा बच जाता है 87,600, ठीक है।
और वो दिल्ली में रहता है तो उसमें 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमने 3,24,000 निकाल रखा है, तो उसका 50% कितना हुआ, 1,62,000। अब इन तीनों में कौन सा हुआ कम, सबसे कम? इन तीनों में सबसे कम हुआ 87,600। क्लियर? अब 87,600 हुआ तो इसको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 87,600 का मिलेगा। इनको हाउस रेंट अलाउंस टोटल कितना मिला हुआ है, 1,20,000। अब इसमें टैक्सेबल कितना, नॉन टैक्सेबल कितना, तो 1,20,000 में से 87,600 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 32,400 बच गया वो इनका टैक्सेबल होगा। तो ये हुआ अलाउंसेस, टैक्स हाउस रेंट अलाउंसेस कितना एग्जेम्प्ट और कितना टैक्सेबल। दोस्तों ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आइए, हम पूरी सैलरी चैप्टर को बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और एक एम्प्लॉयर को सैलरी के हेड में कितना टैक्स काटना चाहिए अपने एम्प्लॉइयों के वेतन में से और किस तरह से करना चाहिए, वो सारा हम आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।